नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी सुधी दर्शक जनों को सुख समृद्धि विज्ञान चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां आए, सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की बौछार करें और आप सभी लोग उनकी कृपा का पात्र बने। हरिओम तत्सत। तो दर्शकों, मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। नवरात्रि के पावन पर्व पर जो लोग व्रत करते हैं, माता रानी का भजन पूजन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, उन्हें माँ की कृपा अवश्यमेव ही प्राप्त होती है। जो दर्शकगण माता रानी का 9 दिनों का अर्चन पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि इसमें माता रानी को श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही प्रिय है। दुर्गा सप्तशती का पाठ माता रानी को आह्लादित करता है और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आशा है कि आप भी नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप केवल और केवल श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी नित्य प्रति कर सकते हैं। अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति के पास ज़्यादा टाइम हो। तो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 3 से 4 मिनट के अंदर पूर्ण हो जाता है। तो कृपया एक पाठ 3 से 4 मिनट का लगता है, बल्कि कुछ लोगों को याद है तो वो और जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कम से कम 11 पाठ न कर पावे तो 7 पाठ तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कर ही ले, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा नित्य प्रति यदि माता दुर्गा के 32 नामों को उच्चारण करते हुए वो स्तोत्र है श्री दुर्गा द्वादश नाम माला, जिसमें कहा गया है दुर्गा दुर्गाति समनी दुर्गा पद्म निवारिणी। यह है उनका स्तोत्र है। तो इसका भी आप पाठ कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ज़्यादा न कर पावे तो एक बार दिन में तो इस 32 नामों का स्मरण कर ही लेना चाहिए। अब आते हैं कि माता दुर्गा की पूजन पद्धति के बारे में। बहुत सारे लोग बहुत सी अच्छी अच्छी वस्तुएं माता को चढ़ाते हैं, आरती, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन और 18 उपचार पूजन लोग करते हैं। अब बात आती है कि यदि व्यक्ति के पास में धन नहीं है, बेचारा गरीब है, तो क्या माँ उसकी नहीं सुनेंगी? क्या माता उन पर कृपा नहीं करेंगी? तो ऐसा नहीं है। माता के तो सभी पुत्र हैं। तो इसलिए व्यक्ति को ये करना चाहिए, जिसके पास धन नहीं है तो एक श्री दुर्गा मानस पूजा, जब आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं और आपके पास यदि श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक नहीं भी है तो भी, क्योंकि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो निश्चित ही आपके पास नेट तो होगा ही।
तो आप गूगल पर जाइए और श्री दुर्गा मानस पूजा निकालिए, सर्च कर लीजिए। अब दुर्गा मानस पूजा में जो जो चीज़ लिखी गई है उसमें आपको उसकी हिंदी समरी भी मिल जाएगी, हिंदी में भी अनुवाद मिल जाएगा, और संस्कृत में तो है ही। जो लोग संस्कृत को पढ़ सकते हैं वो निश्चित रूप से संस्कृत का ही पाठ करें, और जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो उसके हिंदी अनुवाद का वो पाठ करें। इसके माध्यम से भी माता की कृपा प्राप्त होती है। अब ये तो हो गई कि श्री दुर्गा मानस पूजा के स्तोत्र की बात, लेकिन मेरा अपना मत है कि जो श्री दुर्गा मानस पूजा में जो जो कुछ बताया गया है ना, पहले आप उसको पढ़ें। उसमें कई उपचारों से माता की पूजना विधि बताई गई है कि हे माता, आपको ऐसा इत्र दे रहा हूँ, है ना, ये स्वर्गलोक में बना है, ऐसे फल दे रहा हूँ जो नंदन कानन में इत्यादि इस प्रकार से तो पैदा हुए हैं। ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थों की कल्पना उस श्री दुर्गा मानस पूजा में की गई है। तो सारी चीज़ों का आप समझ लें, और यदि आपको भगवान ने दिया है तो केवल स्तोत्र तक सीमित न रहें, बल्कि उन सभी चीज़ों को स्वयं बनाएं, जो भी खर्चा लगे आपका, तो उन सब चीज़ों को स्वयं बनाएं और उनको अर्पित करें माता रानी को। तो ये दुर्गा मानस पूजा इसलिए लिखी गई है कि जिसके पास में धन नहीं है तो वो भी अपने आप को हीन महसूस ना करे। तो श्री दुर्गा मानस पूजा लिखी गई। पर दुर्गा मानस पूजा में जो कुछ भी बताया गया है उन चीज़ों को अगर वास्तव में बना करके या किसी अच्छी जगह से खरीद करके वही अर्पित कर दिया जाए, मेरा मत ये है कि फिर माँ की कृपा आपको अत्यधिक रूप से प्राप्त होगी। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो पूजा पद्धति बनाई उसमें मानस पूजा का भी विधान दिया गया है, और ऐसी मान्यता है कि ऐसे स्तोत्रों के मानस पूजन से भी आपको वही लाभ प्राप्त होता है जो लाभ उन चीज़ों को चढ़ाने से प्राप्त होता है। अब आप लौकिक जगत में देखें, ये आपके पास रिश्तेदार आए हों या कोई गणमान्य व्यक्ति आए हों और आप उनसे कहें कि मैं आपको चाय दे रहा हूँ, पीजिए, मैं आपको दाल मोठ खिला रहा हूँ, ये लीजिए खाइए, ये हल्दीराम की दाल मोठ है जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अच्छी बनाई जाती है, ये मैं आपको अर्पित करता हूँ। और ये चाय दार्जिलिंग से मैंने मंगवाई थी, उसको मैं आपको बनवा करके शुद्ध गौ माता के दूध से बनवा करके उसमें हल्दी डाली हुई है, अदरक डाली हुई, हल्दी नहीं पड़ती, अदरक डाली हुई है, वो चाय पड़ी हुई है, इसमें उत्तम प्रकार की शक्कर का प्रयोग किया गया है, और इसमें मैंने गंगा जल मंगवा करके इस चाय में डाला है, और वो बहुत ही अच्छे बर्तन में जो कि महंगा आता है, वो हाकिन्स का था, है ना, उसमें मैंने इसको पका करके, और मैंने ऑनलाइन मंगाई थी दिल्ली से वो छन्नी, उससे छान करके मैं आपको चाय दे रहा हूँ, लीजिए पीजिए और ये दाल मोठ खाइए, ये आप बहुत अच्छी कंपनी वाले बिस्किट खाइए। ऐसा कह करके आप उनको संतुष्ट कर दीजिए कुछ नहीं, खिलाइए कुछ नहीं, बस ऐसे कह करके उनको संतुष्ट कर दीजिए कि ये खाइए। देखिए, ये मैंने लखनऊ से एक मिठाई मंगाई है, वो मिठाई 50,000 रुपये किलो आती है, जो कि बड़े बड़े सेठ नहीं खरीद पाते हैं, वो मैंने खरीद करके आपको खिला रहा हूँ, खाइए।
तो आप उपहास के पात्र बनेंगे और आपको मूर्ख समझा जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है, जिन लोगों ने, जिनके पास में कुछ नहीं है, वो तो इस मानस पूजा का पाठ कर लें और संतुष्ट हो जाएं। और जिनको भगवान ने दिया है वो जरूर अर्पित करें। उन चीज़ों को जब आप अर्पित करेंगे और उन्हीं चीज़ों को प्रसाद स्वरूप जब आप ग्रहण करेंगे, फिर आप माता की कृपा देखिए। तो मैं किसी भी ग्रंथ का उपहास नहीं करता और श्री दुर्गा सप्तशती के इस मानस पूजा का भी उपहास नहीं करता। बस विनम्रता पूर्वक यही कहना चाहूँगा कि अगर उन चीज़ों को वास्तव में आप माता को अर्पित करें और साथ में उस मानस पूजा के मंत्रों का भी साथ में अगर वो चीज़ें अर्पित करते हुए वो अगर आप दें तो क्या बात होगी। ठीक है, संस्कृत ना पढ़ पाए तो हिंदी में ही पढ़ लें, और जो जो कुछ उसमें बताया गया है कि मैं ये आपको अर्पित कर रहा हूँ, उस समय उस चीज़ को आप अर्पित करें वास्तव में लेकर के। नहीं जाएगी कहाँ वो सारी चीज़ें। माता को तो प्रेम प्यारा है, वो जितनी चीज़ आप चढ़ाओगे वो सब आप, उसका सूक्ष्म तत्व जो होता है वो माता ले लेती है, बाकी तो आपके पास प्रसाद के रूप में रह जाएगा। तो अगर आपको लगे कि मेरी ये बात आपके हृदय को भीतर तक गई है, तो इस नवरात्रि में ही, बल्कि आज से ही, जो जो लोग वीडियो देख लें और यदि उनकी सामर्थ्य हो तो माता को वो सारी चीज़ें अर्पित करें। और इसके बाद में फिर क्षमा प्रार्थना होती है, क्षमा प्रार्थना कर लें। वो भी आपको ऑनलाइन, आपको गूगल पे क्षमा प्रार्थना हिंदी अनुवाद सहित मिल जाएगी। और एक और है श्री देव्य अपराध क्षमापन स्तोत्रम, वो भी आप जो है अंत में जरूर करें। वो न करें तो केवल क्षमा प्रार्थना वाला ही स्तोत्र पढ़ लें, और अगर आपको समय हो तो वो दूसरा वाला भी थोड़ा वो लंबा है, वो पढ़ लें। इसके द्वारा देखिए माता रानी की जो कृपा है नवरात्रियों में, वो 24 घंटे रहती है। कोई टाइम नहीं, कोई राहुकाल नहीं, कोई अशुभ मुहूर्त का भी कोई इस काल में प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी आपको समय हो तब आप भजन पूजन अर्चन कर सकते हैं। और मानस पूजा यानी मानसिक जप जो है नवाड़ मंत्र का, आप चाहें तो 24 घंटे कर सकते हैं। मन में मंत्र को जपना है, तो जितना समय हो वो मंत्र जप में आप लगाइए, मानसिक जाप करें। मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा व्यक्ति जो धनीहीन है वह व्यक्ति माँ की कृपा से वंचित रह जाए, इसलिए मैंने आपसे ये बात की है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चाहता हूँ कि सुख समृद्धि विज्ञान का संदेश हर ज़रूरतमंद तक जाए और आगे आने के वाले की वीडियो में हम आप लोगों को अत्यधिक रूप से लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता रानी।